तो हाय गाइस। सो आज हम लोग सिमलिंक का ट्यूटोरियल देखेंगे। एंड सिमलिंक चालू करने से पहले हम लोग मैटलैब चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो मैटलैब का ये सेशन है ये ओपन हो गया है। तो इसके जो लेफ़्ट साइड में होता है वो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। तो जिस भी हम लोग फोल्डर पे काम कर रहे हैं वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ एंड बीच में जो होता है वो कमांड विंडो होता है, जो भी हमारे कमांड्स हैं मैटलैब के। एंड राइट साइड में हमारा वर्क स्पेस होता है। एंड वर्कस्पेस क्या होता है कि जो भी हमारे इस सेशन में स्टोर्ड वेरिएबल्स हैं वो वर्कस्पेस में जाके स्टोर्ड होते हैं, एंड वो मैटलैब एंड सिमुलिंक दोनों के लिए कॉमन होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने a = 5 किया, तो इस सेशन के लिए a का जो वैल्यू है वो 5 हो गया है फॉर बोथ जो हमारा मैटलैब है एंड सिमुलिंक के लिए। एंड अगर हम लोग कोई भी एक मैटलैब की फाइल ओपन करेंगे जो कि हम लोग एम स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे एडिटर आता है। तो ये जो भी है एडिटर, इस पे बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ होती है कि सबसे स्टार्टिंग में हम लोग CLC और क्लियर ऑल लिखते हैं। तो CLC क्या होता है? CLC इज कमांड विंडो को क्लियर करने का, एंड क्लियर ऑल हमारा जो पूरा का पूरा वर्क स्पेस है उसको क्लियर करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लियर ऑल करूँगा कमांड विंडो पे, तो ये वर्क स्पेस मेरा क्लियर हो जाएगा। तो हर कोई भी रन सिमुलेशन करने से पहले ये क्लियर ऑल करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं या फिर कुछ रिजल्ट्स ऐसे जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो ऐसे आ जाते हैं। एंड हर स्क्रिप्ट के पहले CLC एंड क्लियर ऑल लिखना एक अच्छा हैबिट होता है। ये हो गया बेसिक मैटलैब का। तो अब हम लोग चलते हैं सिमुलिंक पे। सिमुलिंक पे क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। इस फोल्डर को हम लोग नाम देंगे ऑटो हेडलाइट। सो जैसे ये हमारा फोल्डर बन गया। इस फोल्डर कोई भी हम लोग किसी भी फोल्डर पे काम करने से पहले सबसे पहले इसको ऐड टू पाथ करेंगे, सेलेक्टेड फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स। तो अब ये जो है ये अपने पाथ में आ चुका है। एंड यहाँ पे हम लोग एक सिमुलिंक ओपन करेंगे, सिमुलिंक का जो फाइल है वो ओपन करेंगे। तो इधर हम लोग यहाँ होम पेज पे जाके सिमुलिंक ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कमांड विंडो पे सिमुलिंक लिख के ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा सिमुलिंक आ गया। एंड सिमुलिंक पे बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं और अलग अलग जो भी इसके टूल बॉक्सेस होते हैं वो सब के भी टेम्पलेट्स आते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ ब्लैंक मॉडल देखेंगे। तो जैसे हम लोग इस ब्लैंक मॉडल पे गए, तो ये हमारा एक ब्लैंक मॉडल हो गया। सिमुलिंक एक मॉडल बेस्ड डिज़ाइन है। तो इस पे जो भी हम लोग लॉजिक्स बनाएंगे वो मॉडल बेस्ड होते हैं। मॉडल क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे उसको विजुअली देख सकते हैं एंड विजुअली हम लोग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी हमारे लॉजिक्स है, जो भी ऑपरेशंस हैं उसको। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग न्यू, यहाँ पे बहुत सारे हम लोग स्टेट चार्ट जो कि एक स्टेट फ्लो होता है एंड मॉडल सब सिस्टम ला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कोई एग्जिस्टिंग सिमुलिंक SLX फाइल। एंड यहाँ पे हम लोग डिबग कर सकते हैं। सिमुलेशन के टाइम पे मॉडलिंग होता है, यहाँ पे मॉडल के डेटा स्टोर होते हैं। तो मॉडल जो सेटिंग होता है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा मॉडल होता है उसका सिमुलेशन का स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम, एंड जो ये सॉल्वर का टाइप है। सॉल्वर बेसिकली वेरिएबल स्टेप्स एंड फिक्स स्टेप्स दो ऑप्शंस हैं। बेसिकली जो होता है हम लोग का मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो हम लोग एम्बेडेड में हम लोग करते हैं वो फिक्स स्टेप होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटा आता है एंड वो कुछ टाइम के लिए प्रोसेस होता है एंड देन स्टोर वापस से आउटपुट्स आते हैं अलग अलग एक्चुएटर्स को। 10 मिली सेकेंड हो गया, 20 मिली सेकेंड हो गया, इतने फास्ट हमारे प्रोसेसर रन करते हैं एंड सेंसर्स रन करते हैं। ये फिक्स स्टेप होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ये सब। एंड ये सॉल्वर हो गया हमारा। एंड ये फॉर्मेट एंड एप्स। ये लेआउट होता है एक बेसिक सिमुलिंक SLX फाइल जो मॉडल हमारा होता है सिमुलिंक का। एंड जो ये सिमुलिंक है, यहाँ पे जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी डेटा हम लोग प्रोसेस करेंगे वो सब इसी वर्क स्पेस में स्टोर होगा मैटलैब के। तो हम लोग कोई भी डेटा यहाँ के वर्क स्पेस से वहाँ ला सकते हैं या फिर वहाँ के डेटा हम लोग यहाँ भेज सकते हैं। आज हम लोग एक बेसिक ऑटोमेटिक हेडलैम्प डिज़ाइन करेंगे, उसका लॉजिक। एंड ये जो है, ये जो अपना स्पेस है इस पर हम लोग मॉडलिंग करते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं। तो हम लोग कोई भी ब्लॉक्स वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कोई भी ब्लॉक्स इसमें एंटर कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आज हम लोग देखेंगे एक स्विच ब्लॉक। तो ये जैसे स्विच ब्लॉक है,
तो स्विच ब्लॉक क्या करता है कि जब भी हमारे बीच वाला इनपुट है वो डिसीजन मेकर है, तो अगर ये जो डिसीजन लेगा उसके बेसिस पे आइदर ये ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दोनों में से कोई एक वैल्यू एक बार में जाता है आउटपुट पे। सो जैसे इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं बीच वाले के लिए भी। सो बीच वाला जो अपना डिसीजन मेकर है, तो अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, लेस देन थ्रेश, ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एंड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे हम लोग नॉट इक्वल टू ज़ीरो किए एंड यहाँ पे हम लोग थ्रेशोल्ड के टाइम पे थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो कोई भी स्विचिंग कंडीशन में हम लोग मोस्टली नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। सो ये हुआ। एंड अगर हमको एक ऑटोमेटिक हेडलैम्प बनाना है, हेडलाइट बनाना है गाड़ी की, तो वो कैसे काम करता है? एक सेंसर होता है, लाइट सेंसर, जहाँ से हमारे पास आउटपुट आएगा कि बाहर पे लाइट है कि नहीं है। दैट इज़ ज़ीरो एंड वन, बहुत ही बेसिक सा। एंड अगर हमारे बाहर पे लाइट है तो हमको हेडलाइट ऑफ करनी है, अगर बाहर पे लाइट नहीं है तो हमको हेडलाइट ऑन करनी है। सो वो हम लोग लॉजिक यहाँ से कैसे बना सकते हैं? तो बेसिकली हम लोग एक कांस्टेंट ब्लॉक अभी के लिए डाल देते हैं। सो ये कांस्टेंट ब्लॉक हो गया, एंड कंट्रोल करके हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाता है। सो ये इजी है। एंड इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो ये होता है, ये कनेक्शन होता है यहाँ से यहाँ, मतलब डेटा फ्लो हो रहा है। इन सब के भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कांस्टेंट ब्लॉक के। तो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं डेटा टाइप, सिंगल, डबल। सो एक बेसिकली int32, int64, सो कितना बड़ा डेटा साइज हो सकता है, या इंटीजर अपने को रखना है। एंड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये अनसाइंड इंटीजर, ये इंटीजर 32 बिट्स। सो बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस होते हैं, बुलियन भी कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ज़ीरो एंड वन। सो हम लोग अभी के लिए बुलियन कर देते हैं सबको। ये जो हमारे जितने भी है इनको हम लोग बुलियन करते हैं अभी। तो बीच वाला क्या हुआ अपना? ये होता है लाइट सेंसर से आ रहा है, अगर मान लेते हैं लाइट सेंसर। एंड ये जो आउटपुट है यहाँ पे हम लोग एक डिस्प्ले ब्लॉक लगाते हैं अभी के लिए। तो ये जो है ये होता है हेडलाइट, हेडलाइट का आउटपुट, हेडलाइट ऑन या ऑफ। सो क्या होगा अगर बाहर पे लाइट है, दैट मीन्स कि ये ट्रू है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। बाहर पे लाइट है तो हमारा हेडलाइट ऑफ होना चाहिए, तो ये हमारा ज़ीरो आना चाहिए, बुलियन मतलब फॉल्स। तो हमारा जो हेडलाइट है वो कि ऑफ रहेगा। और जैसे ही हमारा जो लाइट सेंसर है उसका वैल्यू ज़ीरो होता है, तो यह हमारा ऑन हो जाएगा। सो इसको हम लोग अगर रन करते हैं तो अभी बाहर पे लाइट सेंसर की वैल्यू वन आ रही है, तो हमारा जो हेडलाइट है वो ऑफ है। अगर इसकी वैल्यू हम लोग ज़ीरो करके वापस से सिमुलेशन करेंगे तो ये वन हो गया। सो बेसिकली एक स्विच ब्लॉक है। एंड ऐसे बहुत सारे इसमें ब्लॉक्स होते हैं। एंड जो सिमुलिंक का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि ये सब जो भी लॉजिक्स हैं वो मॉडल पे रहते हैं। एंड ये सब सिग्नल्स के नेम्स डिफाइंड रहते हैं, जो भी हमारे सेंसर के इनपुट्स आ रहे हैं ये वजह से हो गया। एंड जो भी आउटपुट्स हो रहे हैं उनके भी डिफाइंड रहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के टर्म्स बोले तो अगर पिन्स हैं इसके मान ले, तो क्या होगा कि जब भी सेंसर पे रियल टाइम इनपुट आएगा, जो कि हर 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड पे आ रहा है, तो उसके बेसिस पे ये जो लॉजिक है वो डिसाइड करके आउटपुट भेज सकता है एक्चुएटर को। इस केस में जो एक्चुएटर है वो हेडलाइट का स्विच हो गया। सो बेसिकली हम लोग जो है इसका सी कोड जनरेट करके इस मॉडल का फ्लैश कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर पे। एंड ऐसे बहुत सारे ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस पे, एम्बेडेड एप्लीकेशंस पे ये सिमुलिंक यूज़ होता है टू फ्लैश ऑन माइक्रो कंट्रोलर। एंड ये क्या करता है कि बहुत इजी कर देता है लॉजिक बिल्डिंग को। एंड हम लोग कोडिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड एंड फीचर बनाने पे फोकस कर सकते हैं। एंड इस पे बहुत सारे इसके बहुत सारे टेस्टिंग के भी ऑप्शंस होते हैं। सिमुलिंक टेस्ट होता है जहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो जितना भी सब सिस्टम है। सो अभी जैसे एक स्विच ब्लॉक है, बट जो एक्चुअल एप्लीकेशन पे हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ स्विच ब्लॉक्स रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग सेंसर इनपुट्स आते हैं, तो सबका वेरिफिकेशन करना बहुत ईजी होता है इसमें। एंड कोई भी डेटा हमारा कुछ अलग आ रहा है तो वो सब कंपाइलेशन के टाइम पे ही वो पकड़ लेता है। तो इसलिए सिमलिंक काफ़ी यूज़ होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए।
सो बेसिकली एक सिमुलिंक का इंट्रोडक्शन है। हम लोग आगे और देखेंगे कि हम लोग क्या क्या प्रोजेक्ट सिमुलिंक से बना सकते हैं, एंड क्या क्या अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं सिमुलिंक पे, अलग अलग ब्लॉक सेट्स एंड टूल बॉक्सेस होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करके बहुत सारे फीचर्स बना सकते हैं। सो ये बेसिक सिमुलिंक का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।